करुणा शिखर ने लिखा है, अनंत श्री, आपने कहा कि किसी भी चीज़ में अति नहीं करनी, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, फिर वो चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो या पूजा पाठ हो, पर मेरा हमेशा डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में हाथ तंग रहा है, खास करके किसी भी तरह के रिचुअल में, फिर वो रिचुअल रिश्ते में हो या पूजा पाठ में। जब दिल से आवाज़ आती है तभी करती हूँ, पर क्या एक तरह की लेजीनेस नहीं है? प्लीज़ समझाएं कि ताओ की टीचिंग का डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से क्या ताल्लुक है। ताओ की कंसिस्टेंसी, जैसा कि हमने एक पिछले सूत्र में बात करी थी, वो पानी की तरह है। लाओ त्से लिखते हैं कि ताओ इज लाइक वाटर। पानी अपना रास्ता बनाता है, पानी अपने ढंग से बहता है। तो तुम्हारे अंदर से जो तुम्हारी अपनी भावना, संभावना, तुम्हारी संवेदना, सजगता का जो बहाव है, वो पानी की तरह बहेगा और अपना रास्ता ढूंढेगा। वो किसी रिचुअल का मोहताज नहीं है, वो किसी कर्मकांड का मोहताज नहीं है, वो अपना रास्ता बना लेगा। तो पूजा पाठ जैसे की बात है, तो पूजा पाठ ऑब्वियसली मैं हमेशा कहता हूँ उसका रिचुअल नहीं हो सकता। अगर पूजा पाठ का कोई रिचुअल बनाएगा तो उससे वो बाहर हो जाएगा। रिचुअल उसको जिंदा रख सकते हैं, जैसे आज भारतीय परंपरा में जिंदा है तमाम चीज़ें, इसलिए क्योंकि रिचुअल में वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी तो जिंदा है। वो उनका एक सामाजिक पक्ष है। लेकिन अगर हम व्यक्तिगत रूप से देखें तो व्यक्तिगत रूप से पूजा एक अंदर का अहोभाव है, ग्रेटिट्यूड है, एक अंदर से उठी हुई जीवन की तरंग है, लहर है। वही बात प्रेम हो, रिश्ते हो। लेजीनेस देखिए उसको कहते हैं कि जब भाव है भी और नहीं कर रहे हैं, हम उसको करने की कोई अपने अंदर इच्छा नहीं जगा पा रहे हैं, भाव है भी, तो वो लेजीनेस है। कि आपके किचन में खाना बना हुआ रखा है, आपको भूख भी लगी है और आप बस पड़े हुए हैं कि कोई लाके दे दे, तो इसको लेजीनेस की कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप भूख लगी है, किचन में खाना रखा है, इस बात को लेके एटीज है और आपको कोई परेशानी नहीं है, तो फिर लेजीनेस नहीं है। ठीक है भाई, आपका नहीं मर्जी है, नहीं मन है, नहीं उठ रहे हैं, जब उठेंगे तब आप उसको खा लेंगे। लेजीनेस सारी परिस्थितियां और भावनाओं के होने के बावजूद भी जब आप वो करते हैं तो उसको लेजीनेस में डालते हैं। अति पर जाने से रुकना बहुत जरूरी होता है। वो आपको संतुलित बनाता है, सम्यक बनाता है। स्पेस की बात जो मैंने कही थी वो बहुत ही आवश्यक है, बस उसको महसूस करना है। जैसे मैंने रिश्तों में बात कही थी कि प्रेम का भी रिचुअल ना बनाए। रिचुअल अगर बनाएंगे प्रेम का तो प्रेम भी बिल्कुल फिर मशीन का जैसा हो जाता है। कभी प्रेम उमड़ कर बहे, कभी वो बादलों की तरह घुमड़े, कभी बादल निकल जाएं, कभी लगे कि बरसे बरसे और नहीं बरसे। लेकिन प्रेम को बिल्कुल हम अपने बाथरूम में लगे हुए शावर की तरह बना दें कि उसकी नॉब घुमाएंगे तो पानी गिरना ही गिरना है, तो फिर शावर जैसा ही हो जाएगा और शावर जैसा ही आपको आनंद देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा। शावर का भी हालांकि अपना आनंद है, इसीलिए उस रेगुलेटर वाले प्रेम का भी अपना तो लोगों को अच्छा लगने का एक ढंग है, इसीलिए चल ही रहा है, नहीं तो ख़त्म हो गया होता। लेकिन जब बादल घिर के भर के बरसते हैं और हम उनमें भीगते हैं तो वो आनंद अलग होता है। लेकिन बादलों पे तो कोई हमारे पास नॉब नहीं है कि हम घुमाएं और बरसा लें। तो अपने संबंधों में, प्रेम में भी ऐसी नॉब ना रखें कि जब घुमाएं और बरसा दें तो वो डेड हो जाएगा। शावर जैसा तो हो जाएगा, वो डेड हो जाएगा। चाहे वो हमारे सेक्सुअल रिलेशन हो, चाहे वो हमारे इमोशनल रिलेशन हो, चाहे वो हमारे किसी भी तरह के रिलेशन हो, अगर उनमें हमने कोई नॉब पैदा कर दी, घुमाई और वो बरसे, तो चीज़ें डेड हो जाएंगी, उनका जॉय डेड हो जाएगा, आप मैकेनिकल हो जाएंगे, रोबोट हो जाएंगे। रोबोट नहीं बनना है, आपको उनको बादलों की तरह देखना है, इंतज़ार करना है और प्रतीक्षा में जो आनंद है वही स्पेस पैदा करेगा। पूजा और प्रार्थना ये भी ऐसे ही हैं, वो भी प्रेम का एक चरम है, पूजा और प्रार्थना। तो पूजा और प्रार्थना यूं तो आ नहीं जाते, उनका रिचुअल क्या बनाएंगे, रोज रोज घटने दें, बहने दें। तो फिर जो पूजा है
और प्रार्थना है उसके व्यापक अर्थ पैदा होंगे। वो किसी किताब से नहीं आएंगे, किसी किताब के इंटरप्रिटेशन पे नहीं आएंगे, वो किसी मुल्ला मौलवी पंडित गुरु बाबा दादी से नहीं आएंगे। वो बस आएंगे तुम्हारे अंतरतम से। और प्रार्थना की जहाँ तक बात है तो प्रार्थना तो सर्व मंगल की कामना है, उसके सिवा तो कोई कामना ही नहीं। प्रार्थना संभावनाओं के द्वार खुलने की एक भावना है। प्रार्थना एक अलग चीज है, वो कर्मकांड नहीं है। प्रेम भी ऐसा ही है, प्रेम हो या प्रार्थना हो उसमें भावना भी है और संभावना भी है, दोनों तल हैं। तो जब आप प्रेम में जाएंगे तो भावना से प्रवेश करेंगे, संभावना के द्वार खोलेंगे, नई नई संभावनाएं, नित नवीन संभावनाएं। लेकिन जब आप भावना को कर्मकांड बनाएंगे तो संभावनाएं बंद हो जाएंगी, व्यक्ति आपके लिए एक मशीन हो जाएगा। ये ऐसा ही करता है, ये ऐसा ही होता है, ये ऐसा ही करेगा, ये ऐसा ही करेगा। तो वो वाला जब आ जाएगा तो फिर वो बिल्कुल मशीन हो गया। आप इस अस्तित्व में जब अपनी पूजा भी डालते हैं तो ये जीवंत अस्तित्व पे एक विस्मय है। आपको पता नहीं क्या है, क्या होने वाला है, कल क्या होगा, कैसा होगा। तो वो जो विस्मय से भरकर विस्मय विमुग्धता में ठहर जाना है, वो विस्मय विमुग्धता पूजा है, वो विस्मय विमुग्धता प्रेम है, वो विस्मय विमुग्धता प्रार्थना है। और बाकी रहा सवाल आलस्य का, लेजीनेस का, तो उसको एनालाइज करते रहें कि कहाँ पर ये जो अवेयरनेस और सेंसिटिविटी खत्म हो रही है और कहाँ पर तुम्हारी लेजीनेस शुरू हो रही है। उस बिंदु को पहचानने की कोशिश करते रहें। वो पहचाना जा सकता है। जब सब कुछ है, तुम पड़े हुए हो, तो लेजीनेस ही कहेंगे उसको। जैसे इस पे मुझे अभी कहीं जोक पढ़ रहा था तो वो जोक ख्याल आया कि एक माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा एक गिलास पानी ला दो। तो उसने कहा अपना गिलास खुद पानी लेके क्यों नहीं पीती? कहा ठीक है, जा रहे हैं ले लेते हैं। तो जब जाने लगी तो कह रहा आप जा रहे हो तो मेरे लिए भी गिलास ले आना। तो जब ये वाला एटीट्यूड आ जाए कि जा रहे हो तो मेरे लिए भी गिलास ले आना, तो ये आलस्य की श्रेणी में आ गया। क्योंकि लेना तो आपको था, दूसरे को देने के लिए उठने में आपको परेशानी थी, लेकिन अपना लेने के लिए आप तैयार हैं। वो पॉइंट, उस पॉइंट को पहचानने की कोशिश करते रहे।